हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूजास क्लासरूम। हमने अपने क्लासेस के अंदर 11th क्लास का सीरीज़ स्टार्ट किया था। उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है क्लास 11 का सेट्स। उसके बारे में हमने क्लासेस स्टार्ट की थी और एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 के हमने 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया था। आज हम अपनी क्लास में उसके आगे पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में सेट्स के बारे में पढ़ा था और सेट के टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट को हमने स्टडी कर लिया था। अब हम इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि इक्वल सेट्स क्या होता है। पढ़ने से समझ में आ रहा है कि जो सेट्स इक्वल हो, बट किस तरह से पढ़ते हैं। इक्वल सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी, कोई भी दो सेट्स मान लिए, एक ए है एक बी है, आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड वी राइट ए इक्वल्स टू बी। सिंपल सी चीज़ है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि हमें क्वेश्चन गिवन दे रखा है कि दो सेट्स हमें हैं ए एंड बी, ठीक है। ए और बी दे रखा है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे सेम होने चाहिए और एग्जैक्ट। फॉर एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ए सेट दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है। बी आपको सेट दे रखा है 2 4 3 1। इन दोनों सेट्स के अंदर क्या है कि 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, तो चारों के चारों एलिमेंट्स एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो ये सेट क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू B, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा आप कि सेट के अंदर एलिमेंट्स किस ऑर्डर में लिखे गए हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। एलिमेंट्स के लिखने का ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन ऑर्डर्स मतलब कि कहते हैं एलिमेंट्स जितने भी है वो सेम होने चाहिए। एक और एग्जांपल्स मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे अगर हमें ए दे रखा है 1 2 3 4 5, 4 दे रखा है और सी दे दिया है हमें 1 2 3 4 5, ठीक। तो इसमें सिंपल सी चीज़ें हैं कि 1 2 3 4 मतलब कि ए के सारे एलिमेंट्स सी के अंदर आ रहे हैं, लेकिन सी के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 5 जो ए में इंक्लूड नहीं है। तो इस कंडीशन में ए इज नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट दूसरा कोई ऐड हो रहा है जो मतलब एक और सेट के अंदर नहीं इंक्लूड हो रहा है, इक्वल नहीं है, या फिर ऐसा भी मान सकते हैं कि ये 5 है, यहाँ पे मैंने मान लिया एक डी एलिमेंट है, उसमें 1 2 3 4 5 की जगह 6 दे दिया। तो अगर यहाँ के 4 एलिमेंट्स इक्वल हो रहे हैं, 5वां नहीं हो रहा है, तो हम इसको इक्वल सेट नहीं कह सकते हैं। इसमें भी ये हो जाएगा सी इज नॉट इक्वल टू डी। तो सिंपल सी चीज़ है, इक्वल सेट होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जितने दोनों सेट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, ठीक है। इसमें ऑर्डर्स का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर्स में कोई दिक्कत नहीं है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप ध्यान रखिएगा, अ सेट डज नॉट चेंज इफ वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिपीटेड, ठीक है। इसका मतलब कि हमने जब सेट की क्लास में पढ़ा था तब भी हमने लिखा था कि कोई भी नंबर एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो उसको हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जब अल्फ़ाबेट्स वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक्सरसाइज 1.2 में भी आप अभी देखेंगे, उस कंडीशन में क्या हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कोई सेट दे रखा है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छी तरह से आपको। डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स के बाद में क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे इक्वल सेट के बारे में दे दिया है कि अ सेट, जैसे एक सेट है ए, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज वर्ड ऑफ ईयर। सिंपल सा है कि एक्स एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे जो वर्ड ईयर है उसके अंदर। तो इसके लिए ये जो सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, ई ए एंड आर। सिंपल सी चीज़ है। बी है
या फिर इसको मैं ना ईयर और आर लिखना चाह रही थी, ARE, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि रिपीट नहीं हो रहा है। तो रिपीट होने वाला कोई नंबर हम ले लेते हैं कुछ इस तरह से, तो हमें समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हमें बुक के अंदर है, वो भी हम करेंगे। हम लिख सकते हैं फॉलो और वुल्फ। ये एग्जाम्पल आपको NCERT के अंदर ही मिलेगा। अब अभी हम जस्ट करेंगे वाई इज वर्ड ऑफ वुल्फ। तो इस कंडीशन में हमारे पास में वर्ड्स कौन से आ रहे हैं, FOL एंड W, लेकिन L 2 बार है और O 2 बार है। लेकिन हम सेट बनाएंगे तब उसको एक एक बार ही लिखते हैं। जब सबसे फर्स्ट क्लास सेट की स्टार्ट की थी तभी ये एक्सप्लेन कर दिया था कि कोई भी एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो उसको सेट के अंदर हम नहीं रिपीट करेंगे, हम उसको एक ही बार लिखेंगे। और वुल्फ में तो सिंपल सा है, W O L और F। तो ये जो सेंटेंस लिखा है वो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए यूज़फुल रहेगा क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि कोई भी एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, तो आप सबसे पहले ये क्वेश्चन करोगे कि मैम आपने फर्स्ट क्लास में ये बताया था कि सेट्स के अंदर वैसे भी कोई एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं। लेकिन जिस तरह से अगर सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कोई सेट का एग्जाम्पल दे रखा है तो हम चेक करेंगे, तो हमें उसको पहले रोस्टर फॉर्म में देख लेंगे कि कोई नंबर रिपीट हो रहा है, कोई डिजिट या कोई अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे और हम उसको कंपैरिजन करके चेक करेंगे कि वो दोनों सेट्स इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि एक्सरसाइज 1.2 के अंदर हमने 3 क्वेश्चंस पहले कर लिए थे, वो एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स के ऊपर बेस्ड थे, और 3 जो लास्ट क्वेश्चंस है वो इक्वल सेट्स के ऊपर डिपेंड है। इसलिए इक्वल सेट की थ्योरी सिंपल सी थी, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अब आप सब अपनी NCERT के बुक्स को ले लीजिए और हम एक्सरसाइज 1.2 के 4th क्वेश्चन से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप साथ के साथ चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी ये सब चीज़ें NCERT में लिखी है बुक के अंदर, लेकिन आप अपने नोट्स के अंदर ज़रूर बनाएं क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए हमारे लिखे हुए नोट्स ही हमें यूज़फुल रहते हैं, काम आते हैं। ठीक है, ये बुक से काफ़ी बार होता है कि हम कोई चीज़ पढ़ना भूल गए या कुछ रह गया हमारा तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन साथ के साथ हम लिखते रहेंगे तो वो क्विक रिवीजन के लिए हमारे लिए बहुत ही अच्छा हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, तो इन सबको लिखने का यही रीज़न है। अब हम 4th क्वेश्चन करते हैं NCERT का क्लास 11 का सेट्स का एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 1.2। आज हम 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 3rd क्वेश्चन तक हमने लास्ट क्लास में अटेम्प्ट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप सब भी पढ़िएगा, मैं पढ़ती हूँ। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर A इज इक्वल टू B और नॉट। A बराबर B, मतलब 2 सेट्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, हमें चेक करना है कि वो इक्वल सेट के एग्जाम्पल है या नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, हम दोनों सेट्स को लिख देते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है A इज इक्वल टू A B C एंड D, ओके, एंड B हमें दे रखा है B C B A। हमने सबसे पहले ये पढ़ा है कि इक्वल सेट्स होने के लिए सारे एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, उनका ऑर्डर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो किस ऑर्डर में अरेंज है, हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसमें A B C D है, तो ये इधर है B C D, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, तो कोई बात नहीं, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट सेम हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि सेट A इज इक्वल टू सेट B है। वेरी इजी क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास में, A हमें दे रखा है 4, 8, 12 एंड 16, ये A के एलिमेंट्स दे रखे हैं। दूसरा सेट हमें दे रखा है B, उसके हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 8, 4, 16 एंड 18। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं सारे एलिमेंट्स को। सिंपल रोस्टर फॉर्म में है तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एलिमेंट्स को चेक करो और हमें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ 12 नहीं है, यहाँ 16 है, 16 या 18 है, यहाँ 18 नहीं है। तो इस तरह से हमें समझ में आ रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट सेम नहीं है, एग्जैक्टली सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो इस कंडीशन में A इज नॉट इक्वल टू B, सेट A और सेट B आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? थर्ड क्वेश्चन में हमें ए दे रखा है, a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड 10 इस तरह से, और बी हमें डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में ना देके सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, उसको हम पढ़ लेते क्या है। x सच दैट x इज पॉजिटिव even integer and x is less than equal to 10। ठीक है, हमें कंडीशन दे रखी है कि x पॉजिटिव इंटीजर है और x है जो लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, अगर हमें सिर्फ इंटीजर बोलते हैं तो हम नेगेटिव की तरफ भी चले जाते हैं। अगर हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर बोला है तो इंटीजर्स कितने क्या होते हैं, वो जैसे नेगेटिव में जाएंगे -1, -2, -3, पॉजिटिव में जाएंगे तो 1, 2, 3। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात की जा रही है जो लेस देन और इक्वल टू 10 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि 10 इज लेस देन इक्वल टू। लेकिन यहाँ पे सारे नंबर्स क्या दे रखे हैं हमें, इवन इंटीजर्स दे रखे हैं। ठीक है, इवन पॉजिटिव नंबर्स से इवन पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं हम, लेकिन इसमें तो सारे ही आ रहे हैं। सॉरी, इसमें इवन इंटीजर्स बोले, तो इवन इंटीजर्स बोलेंगे तो ये जो ऑड नंबर्स है उसको हम हटा दे। मैंने सॉरी इवन इंटीजर्स नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स पे ध्यान दिया, इवन इंटीजर्स हैं। तो इस तरह से इसमें भी क्या आ जाएगा 2, 4, 6, 8 एंड 10, 2, 4, 6, 8 एंड 10। मतलब एग्जैक्टली क्या आ रहा है, हमारे पास में एलिमेंट सेम आ रहे हैं, तो इसके लिए भी a इज इक्वल टू b हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, हमें सारे वर्ड्स पे ध्यान देना है। मैंने जैसे पॉजिटिव इंटीजर लिखे थे सारे, फिर पॉजिटिव इवन इंटीजर्स बोले हैं तो मैंने ऑड नंबर्स को हटा दिया है, इवन इंटीजर्स ये आ गए हैं, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सारे सेम हैं, तो सेट a इक्वल टू सेट b हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, हमारे पास में इसका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है, उसमें भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा a x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 इस तरह से दे रखा है, और b हमें दे रखा है 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से हमें दे रखा है। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे सेट को तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 10, मतलब 10 की टेबल से 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। ठीक है, बट यहाँ पे मैं अगर नोटिस करूँ तो 10 के बाद 15, 20, 25, 30, 35 इस तरह से, लेकिन यहाँ पे 15 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, तो ये सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम नहीं हैं। तो इस कंडीशन में a इज नॉट इक्वल टू b आ जाएगा। तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है सेट को तो हम सारे के सारे एलिमेंट्स को एक बार चेक कर लेते हैं, और अगर हमें लंबी सीरीज दे रखी है किसी तरह से तो उसमें देख लेंगे कि दोनों चीज़ें एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है। एक सेट बिल्डर फॉर्म में है, एक रोस्टर फॉर्म में है, तो सेट बिल्डर फॉर्म को भी हम रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेंगे एंड देन कंपेरिजन करके ईजिली हम पता कर सकते हैं कि दोनों सेट्स इक्वल है या नहीं है। आप फिफ्थ क्वेश्चन पढ़िए एक बार, मैं फिफ्थ क्वेश्चन नोट डाउन करती हूँ। एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो वो बहुत इजी हो जाता है चैप्टर हमारे लिए करना। और अगर आप सेट को सही से नहीं पढ़ेंगे तो चैप्टर जो क्लास 11 के नेक्स्ट चैप्टर्स है उनको भी आप सही से नहीं पढ़ पाएंगे। तो सेट की बारीकियों को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, हम फिफ्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, गिव रीजंस। हमें रीजंस बताने हैं और चेक करना है कि दो सेट्स दे रखे हैं वो दोनों सेम है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट दे रखा है हमें a इज इक्वल टू 2,3, सिंपल सा। ठीक, b हमें यहाँ पे क्या देखा है, b यहाँ मैं लिख देती हूँ, b हमें, क्योंकि a को तो कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
बी को सॉल्व करने की कोशिश करनी पड़ेगी। एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। हालांकि ये क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। मैंने अपनी चैनल के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत अच्छा सेशन डाल रखा है। आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना चाह रहे हैं अच्छी तरह से डीप डाउन तो आप उसको पढ़ सकते हैं। ये सिंपल सा हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से मैंने सॉल्व किया है। एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, 2 3 जा 6 होता है, 2 प्लस 3 भी 5 होता है, तो 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2, फिर यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, x प्लस 2। सिंपल सा x प्लस 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो यहाँ x प्लस 3 बचा मैंने। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाएगा। x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू माइनस 3 हो जाएगा। तो इसके लिए अगर मैं सोल्यूशन लिखना चाहूँ तो b क्या है, -2 -3, और यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 2 3। डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं करना है, एक बार आपको उसको सोल्यूशन को करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सोल्यूशंस आ गए हैं कितना, -2 एंड -3, यहाँ 2 एंड 3 है, तो a इज़ नॉट इक्वल टू b हो जाएगा हमारे लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा सॉल्व करना है। इसका जो सेकेंड पार्ट है फॉलो एंड वुल्फ वाला, वो मैं अभी एग्जाम्पल में आपको समझा चुकी हूँ कि फॉलो में FOL और W आ रहा है और वुल्फ में भी WOLF आ रहा है, मतलब सारे एलिमेंट सेम हैं, तो उसके लिए A इज इक्वल टू B हो जाएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चन हम करते हैं। 6 क्वेश्चन का करने के लिए हमें सारे सेट्स लिखने पड़ेंगे और फिर हम मैच कर लेंगे कि कौन सा सेट किसके बराबर है, कौन सा सेट किसके इक्वल है। ठीक है, बहुत ईजी है। फिफ्थ का जो सेकेंड पार्ट है उसको आप रिपीट कर लीजिए, जो मैंने पहले समझाया था आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। जितना मैं 6 क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेती हूँ बोर्ड पे, उसके बाद हम उसको डिस्कस करते हैं। वन 1.2 का 6 क्वेश्चन लास्ट ही है, हम उसको देख लेते हैं। हमें सारे फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स को हम सेलेक्ट करना है। ठीक है, हमें दे रखा है A 2 4 8 एंड 12, B दे रखा है 1 2 3 4, C दे रखा है 4 8 12 एंड 14, D दे रखा है 3 1 4 2, E दे रखा है -1 1, F दे रखा है 0 A, G दे रखा है हमें 1 -1 और H दे रखा है 0 1। सिंपल सा है, हम इसको कंपैरिजन कर लेंगे क्योंकि सभी के सब रोस्टर फॉर्म में है तो कुछ कंपैरिजन करने में दिक्कत भी नहीं होगी। यहाँ पे क्या देखा है 2 4 8 12, तो हम देख लेते हैं ये एलिमेंट्स कहीं पे आ रहे हैं, नहीं। जैसे 2 4 8 12 ये किसी में भी रिपीट नहीं हो रहा, तो मतलब कि ये किसी भी दूसरे सेट के इक्वल नहीं है, तो हम इसको एलिमिनेट कर लेते अलग अलग। यहाँ आ रहा है 1 2 3 4, यहाँ आ रहा है 1 2 3 4, ऑर्डर चेंज है, तो ये दोनों सेम है, तो B इज इक्वल टू D। फर्स्ट ये हो गया। यहाँ पे 4 8 12 14 आ रहा है, यहाँ पे 4 8 12 आ रहा था लेकिन 2 आ रहा था, यहाँ 14 आ रहा, तो ये किसी के भी इक्वल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ये -1 और 1 है, ये 1 और -1 है, तो E इज इक्वल टू G हो गया। यहाँ पे 0 और A है या 0 और 1 है, तो ये नहीं होगा। तो इसके अंदर सिर्फ B इज इक्वल टू D एंड E इज इक्वल टू G, ये दो पेयर है जो इक्वल सेट्स में आ रहे हैं। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। हमने बहुत ही इजी वे में सेट्स को बेसिकली स्टार्ट किया है, इसकी 2 एक्सरसाइज कर ली हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। बाकी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ों को बेसिक तौर पे सब कुछ समझाया जा रहा है और बहुत ही स्लोली सब कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।